हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच एक और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए और साथ ही साथ जिन लोगों ने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास तक पहुँच जाए, जिससे एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था और हमको नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अगर डाउट होता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन है छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है भैया एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर हम इसके देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और क्या क्या, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या सबको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसके वेलोसिटी होता क्या है। एक ऐसी वेलोसिटी, इसको डेफिनेशन पे आने से पहले इसको हम एग्जाम फिगर से समझाते हैं। ये है अर्थ जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया था कि हर बॉडी का अपना एक रीजन होता है। इस रीजन में अगर कोई बॉडी है तो वो अट्रैक्शन रीजन को, इस बॉडी के अट्रैक्शन रीजन को फील करेगी अगर हम कोई बॉडी इसके अंदर लाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी जगह में कहीं पर भी कोई भी बॉडी अगर आप रखोगे तो वो कहां पे आ जाएगी, ये बॉडी इसको खींच लेगी। ठीक है, अब अगर मैंने उस बॉडी को इस रीजन से बाहर कर दिया, मतलब इसका जो वर्किंग एरिया है वो इतना ही है, और मैंने उस बॉडी को इसके बाहर रख दिया यहां पर, अब बताइए कि क्या अट्रैक्शन फोर्स यहां पे लगेगा? क्या इसका जो अधिकार है यहां पे रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। ठीक है, तो एक ऐसी वेलोसिटी अगर हम बॉडी को दे दें, एक ऐसी वेलोसिटी अगर हम बॉडी को दे दें कि वो इस बॉडी के ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए, ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, वो अगर वो बॉडी इस ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाती है फिर वो लौट करके यहां पे नहीं आती है। ठीक है, और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अगर हम उस बॉडी को इतनी एनर्जी, इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर चला जाए और लौट के फिर अर्थ पे ना आए, जैसे ये मैं पेन उछालता हूं तो फिर वापस कहां जाता है, अर्थ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर है। अगर मैं इस पेन को वो वेलोसिटी दे दूं जिससे ये इस अर्थ की इस एरिया को क्रॉस कर जाए, फिर ये पेन दोबारा अर्थ पे नहीं आएगा। वो जो मिनिमम वेलोसिटी है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ अर्थ, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? ये तो हो गया एस्केप वेलोसिटी। अभी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो उसके लिए हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा ना। तो चलते हैं डेरिवेशन करते हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है। मान लेते हैं यहां पर एक जो बॉडी है जिसको हम फेंक रहे हैं उसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम मास की बॉडी को हम फेंकना चाह रहे हैं। जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा, हमने यहां से फेंक दिया अर्थ से तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। मान लेते हैं ये किसी टाइम यहां पे आ जाएगी पॉइंट ए पर, और अर्थ से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है।
ठीक है। तो यहां पे m मास की बॉडी अब यहां पे आ गई, ठीक है। तो m मास की बॉडी यहां पे है, अर्थ यहां पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स तो निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे अट्रैक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। उस पॉइंट ए पर दोनों बॉडीज की अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। बस छोटा सा हमको निकालना है कि कितना हमको वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से इसको क्रॉस कराने में। वर्क को तो निकाल लें, बाद में भी डिसाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी में क्या जो भी है। तो यहां पर बॉडी आई तो हमको पता हो गया दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इतना। अभी ये रुकता ना और ऊपर जाएगी, तो मानते हैं dx डिस्टेंस और थोड़ा आगे बढ़ी, तो dx डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना वर्क उसको करना पड़ रहा है ये निकाल ले। तो भाई छोटी सी डिस्टेंस है तो छोटा सा वर्क हमको करना पड़ेगा। यहां लिख देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू f इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस फोर्स की वैल्यू रख दो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया भैया आपका वर्क डन की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इतना वर्क हमको करना पड़ रहा है। क्योंकि हमको तो इसको बाहर भेजना है ना, हमको तो इसको बाहर भेजना है, तो हमको टोटल वर्क चाहिए। तो यहां पे हेंस नेट वर्क डन W, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इस छोटे से वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पर ध्यान देना है लिमिट क्या लगाएंगे, कहां से मैंने स्टार्ट किया है वो यहां लिखेंगे, कहां पे लेके जाना है वो यहां लिखेंगे। कहां से स्टार्ट किया है, जब बॉडी वो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई थी, यहां से हमको फेंकना है, कहां पे, इस ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए वो। तो मतलब पहले थी कहां पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे थी, यहां पे रखी थी, कहां भेजना है, इसके बाहर, मतलब वो इंफिनिटी पे चली जाए। जैसे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेरिवेशन में किया था, बिल्कुल जस्ट वही सही है। वहां पे इंफिनिटी टू R था, यहां पे R टू इंफिनिटी है। बस हो गया काम। अब इसको सॉल्व करना है। R टू इंफिनिटी वैल्यू रख दो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा हटा दें, हटा देते हैं इतना, ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। G कैपिटल M स्मॉल m R से इंफिनिटी x की पावर -2 dx, इसको ऊपर लेके चले गए। G कैपिटल M स्मॉल m, ये -2 + 1, ये -2 + 1, ये हो गया R से इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पर ये आ जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा R से इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m 1/इंफिनिटी -1/r, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इंफिनिटी 0 हो गया। तो W इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, इतना वर्क हमको करना पड़ेगा उस बॉडी को इस अट्रैक्शन रीजन से बाहर भेजने के लिए, ठीक है। ये वर्क हम उस बॉडी को किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम इस बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी ना, यानी कि मतलब हमको इतना वर्क काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। हेंस ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m/r।
बस यही चीज़ समझना है भाई, हमने इतना वर्क, हमको पता हो गया कि हमने इतना वर्क किया इस बॉडी को यहाँ से और इस रीजन के बाहर भेजने में, और भेज रहे हैं हम, इसे फेंक रहे हैं, तो मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी को दी, वो काइनेटिक एनर्जी इतने वर्क के बराबर होगी, वो मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लीजिए। ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम बाय आर। अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट 2g कैपिटल एम बाय आर। एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया। यहां पर आप सोच रहे हो सर हमने वी क्यों लिखा, ई मतलब एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे एक तो फॉर्मूला ये आ गया, इसको और थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख दें, इधर तो हमको कुछ जरूरत नहीं पड़ी, इसको भी हटा दें, इतने में आ जाएगा अपना सब, इसको भी हटा देने लगे हाथ। ठीक है, देखो एक हमको पता है, एज वी नो दैट, तो यहां पर हमको पता है एक फार्मूला जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी से रिलेशन से, तो यहां पर हम क्या देखिए, ये लगभग एक जैसा दिख रहा है, बस वहां पे स्क्वायर नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r। देखो इसको हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर हो गया, इसको यूज कर लिया, ये आ गया। तो इसके वेलोसिटी का भैया एक फॉर्मूला ये भी आ गया, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r। ये ज्यादातर सबको फॉर्मूला यही याद होता है। ठीक है, तो ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, कि कैसे डिराइव होता है। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए फिर स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले मैंने किया क्या, ये जो बॉडी एम मास की रखी थी, सबसे पहले यहां पर एम मास की बॉडी थी, एम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको हमको फेंकना है, इस रीजन से बाहर निकालना है, तो हमने इसको फेंक दिया। तो सबसे पहले जब फेंकेंगे तो पॉइंट ए पे आएगा, हमको पॉइंट ए की डिस्टेंस पता है x, तुरंत फोर्स निकाल लिया। फिर बॉडी रुकेगी तो नहीं, और थोड़ा आगे जाएगी, तो थोड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकाल लिया। जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हमको पता हो गया, तो हमको तो मेन चाहिए r से इंफिनिटी तक, क्योंकि बॉडी यहाँ पे रखी है, उसको भेजना है बाहर, ग्रेविटेशन एरिया से बाहर, क्योंकि इसके अंदर रही तो फिर से अर्थ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई। अब यही वर्क मैंने किया है उस बॉडी को फेंकने में, और फेंकने में उसके काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैंने बराबर कर दिया, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, और ये रिलेशन यूज करके ये वाला निकाल दिया। अब यहां पर ये तो हो गया डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब आता है कि एस्केप वेलोसिटी कितने कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये देखो सीधे सीधे फॉर्मूले में दिख रहा है, एस्केप वेलोसिटी आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यहां पे मैंने अर्थ लिया तो अर्थ है, या कह सकते हो रेडियस ऑफ प्लेनेट, मतलब जो भी आप प्लेनेट यहां पर लोगे उसकी रेडियस यहां रखी जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो एस्केप वेलोसिटी है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है, जिस भी प्लेनेट का आप निकालोगे। दूसरी चीज, जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो, एम मास की बॉडी, देखिए एम मास स्मॉल एम इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी उस बॉडी पे, उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है जिसको आप फेंक रहे हो। चाहे हल्की हो तब भी आपको उतनी ही वेलोसिटी देना पड़ेगा, चाहे भारी हो तब भी आपको उतनी ही देना पड़ेगा, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे अगर हम अर्थ के केस में कहें वी तो इसके वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हमको अगर अर्थ पे हम हैं, हमको अगर ये पेन भी फेंकना है तब भी हमको इतनी वेलोसिटी अगर हम उसको दे देते हैं तो भैया वो फिर दोबारा अर्थ पे नहीं आएगी। चाहे हम 2 किलो का पत्थर ले लें, उसको हमको फेंकेंगे तब भी हमको इतनी ही स्पीड देनी पड़ेगी उस बॉडी को, जिससे वो दोबारा अर्थ पे ना आए।
ठीक है। जो बॉडी है, जिस बॉडी हम जो बॉडी फेंकेंगे, ये किसी भी एंगल पे आप फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई एंगल फिक्स नहीं है, प्रोजेक्शन एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, बस उसको इतनी वेलोसिटी उस बॉडी को दे दोगे, फेंको चाहे जैसे, ठीक है। अगर हम मून की बात करते हैं, मून पे होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी, और अगर हम भैया सन की बात करते हैं, सन पे होती है 618 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि अर्थ पे 11.2, मून पे है 2.3 और सन पे है 618 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमको सन से किसी बॉडी को बाहर भेजना होगा तो हमको इतनी स्पीड चाहिए हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि तीन, एक अर्थ हो गया, ये मून हो गया, सन, इनकी स्पीड, इसके वेलोसिटी मैंने यहां पर बता दी। वैसे हर प्लेनेट की डिफरेंट होती है। एक क्वेश्चन इससे पे आ जाता है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, मून पे नहीं। अर्थ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, मून पे नहीं। इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है भैया, वो इसके वेलोसिटी से ही दिया जाता है, ठीक है। देखो अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों पाया जाता है, मून पे क्यों नहीं होता है। देखिए, यह है अर्थ, ठीक है, ये इसका रीजन है, अट्रैक्शन रीजन, ये है मून, और ये इसका मान लेते हैं अट्रैक्शन रीजन है, ठीक है। अब हमारे पास जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो भागते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, वो भागते हैं बाहर की तरफ। अब इस रीजन को क्रॉस करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, इतनी। मून की रीजन को क्रॉस करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, इतनी, ठीक है। तो जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, लेकिन मून के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। जो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से कम होती है, मून के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। इसलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, मून को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे और अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भाग रहा है 90 किलोमीटर की स्पीड से। हमारे पास ये हम हैं, ये कोई दूसरा बंदा है। मेरे पास एक स्पोर्ट बाइक है बहुत बढ़िया सी, और हम उसको भगाएंगे 150 की स्पीड से, क्या होगा, तुरंत हम इसको पकड़ लेंगे, चाहे तेज भागो। और दूसरा बंदा जो है उसके पास कबाड़ मोटरसाइकिल है, वो 50 की स्पीड से भाग रही है, तो क्या इसको पकड़ पाएगा, कभी पकड़ नहीं पाएगा, भागे रहो। वो 90 की स्पीड से भाग रहा है, तुम 50 से भाग रहे हो, नहीं पकड़ पाएगा। और वो 90 से भाग रहे हैं, हम 150 से भाग रहे हैं, खटाक से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अर्थ क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके रखती है, इसलिए भाग नहीं पाते, इसलिए एटमॉस्फेयर यहां पाया जाता है, इधर नहीं पाया जाता, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा, कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, हाइट, और भी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लास्ट में भैया फिर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए अच्छे से। जहाँ पे कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछिए। इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।